Good evening, everyone. Okay, done with the presenting marking. Yes, as we have done with all the types of sentences, their example, along with the subtypes also. So we are ready to move to the main points that are change the voice and direct, indirect speech. Okay, because tenses are very important to learn all those advanced type of English grammar questions. Okay, जिनमें आपका चेंज द वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है. सो वी हैव ऑलरेडी डन विद द सेंटेंस हम सीख चुके हैं, उनके सब टाइप्स भी सीख चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चेंज द वॉइस. ओके, फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपके लिए ये टॉपिक नया होगा. प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी अगेन. एंड डोंट टेक टू मच बर्डन, बिकॉज आपके लिए सिलेबस में ये अभी नहीं होगा. सो जितना समझ में आ रहा है इट विल बी फाइन. ओके, एंड इफ यू वांट, अगर कोई क्वेरी है एंड ऑल, यू कैन आस्क मी. सो our topic today is change the voice. So active voice and passive voice, ये दो types होते हैं. Okay, so voice is a form of verb text to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. There are two types of voice, active voice and passive voice. Voice किसे कहा जाता है? वर्ब का ही एक फॉर्म होता है वॉइस, जो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो भी सब्जेक्ट है करता है, वर्ब का जो भी सब्जेक्ट है, एक्शन उसने परफॉर्म की है या फिर उसने रिसीव की है. ओके, सो ये जो बताता है उस ग्रामेटिकल फॉर्म, वर्ब के उस ग्रामेटिकल फॉर्म को हम वॉइस कहते हैं. तो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, इसके हिसाब से हम आगे सीखने वाले हैं. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो भी सब्जेक्ट करता है वो एक्टिव वॉइस में आता है. जैसे आई एम टीचिंग यू. ओके, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ. लेकिन पैसिव वॉइस होता है द फोकस इज ऑन द एक्शन. पैसिव वॉइस का फोकस एक्शन पे होता है. जैसे कि आप मेरी तरफ से सिखाए जा रहे हो. ओके, ये पैसिव वॉइस हुआ. मैं आपको सिखा रही हूँ, दैट विल बी एक्टिव वॉइस. बट आप मेरी तरफ से सिखाए जा रहे हो, ये होगा पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस व्हाट सब्जेक्ट डज, जो भी सब्जेक्ट करता है वो एक्टिव वॉइस होता है. एंड पैसिव वॉइस में मेन फोकस एक्शन पे रहता है, जो भी क्रिया की गई है उसमें रहता है. जैसे कि एक्टिव वॉइस होगा राम किल्ड रावण, बट द पैसिव वॉइस विल बी रावण वॉज किल्ड बाय राम. तो ये कैसे चेंजेस करना है, कौन से वर्ड को किस हिसाब से रखना है, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्लेस करना है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं. फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम रूल्स. ओके, ये जो चेंजेस किए गए हैं इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में करना. हायर स्टैंडर्ड्स को पैसिव वॉइस भी दिया जा सकता है एंड आपको एक्टिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करने भी बोल सकते हैं. सो फॉर दैट all the rules we are going to learn today. Okay, so before that हम लोग सीख लेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट learning the rules, and according to the rules we will learn the examples also. Okay, so active voice indicates that the subject of the verb is acting. एक्टिव वॉइस हमें क्या बताता है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बोला कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है, सब्जेक्ट की तरफ से जो भी एक्शन हो रही है वो हमें एक्टिव वॉइस बताता है. बिकॉज द सब्जेक्ट डज नॉट, subject does or acts upon the verb. In such sentences, the sentences are said to be in active voice. मतलब जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई चीज करता है या फिर वो वर्ब के ऊपर कुछ अपनी क्रिया करता है, इट एक्ट्स अपॉन वर्ब,
सो इन दैट केस वहां पे एक्टिव वॉइस होता है। ओके, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, फिर भी नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट अगेन। These example shows that the subject is doing the verb section, जैसे कि the dog jumped onto the ball। ओके, किसने जंप किया? डॉग ने। द डॉग jumped onto the boy। The dog subject is doing the jumping। jumping is verb। ओके, तो वो jumping के एक्शन कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस हुआ। क्रिस्टी will give a book report to the class। क्रिस्टी इज सब्जेक्ट एंड वो देने की क्रिया कर रही है। शी इज डूइंग द गिविंग। ओके, शी विल गिव द बुक रिपोर्ट टू द क्लास। सो वो क्या कर रही है? देने की क्रिया कर रही है, उसने देने का काम किया, एक एक्शन की, सो दैट विल बी वर्ब। सो यहाँ पे एक्टिव वॉइस हुआ है। द कंप्यूटर एट माई पेपर। कंप्यूटर ने क्या किया? कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है जिसने खाने की क्रिया की है। So this, yes, of course, this is the imaginary one। जैसे कि किसी पोएट ने वगैरह लिखा है लाइक दिस। ओके, कंप्यूटर एट माई पेपर। तो कंप्यूटर इज सब्जेक्ट ओवर हियर एंड उसने कौन सी क्रिया की है? ईटिंग की। सो ईटिंग इज अ वर्ब। ओके, तो ये यहाँ पे भी एक्टिव वॉइस हुआ। सो एक्टिव वॉइस इज जहां पे भी ये इंडिकेट किया जाता है कि द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज एक्टिंग। सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है वो वर्ब की तरफ कुछ एक्ट कर रहा है, देने की क्रिया है, पढ़ाने की क्रिया है, एनीथिंग कैन, इट कैन बी। अंडरस्टूड अबाउट एक्टिव वॉइस? This is very important that you should understand what is the meaning of active voice and what is the meaning of passive voice, so that you can अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन ना। लाइक अगर क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है कि चेंज द वॉइस एंड सेंटेंस दिया है, तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि एक्टिव में है या पैसिव में है। ओके, अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। तो पहले हम रूल्स की तरफ जाएंगे, उससे पहले आपको एक्टिव एंड पैसिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो वन इज हैविंग एनी डाउट? शैल वी प्रोसीड विद द पैसिव वन? यस, ओके, ओके। सबके फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुए हैं? All the students are done with their first unit test? Okay, some are going. Aryan, it's midterm. When your schools have been started? Okay, yes, you are from Ludhiana, right? But आपके schools कब start हुए थे? CBSE boards अप्रैल में स्टार्ट हुए थे। ओके, सो सितंबर में आपका टर्म, ओके, प्रियांश का टर्म 1 है, तो अभी आपका टर्म चल रहा है। ओके, फाइन। In our state, we are having unit test now because we have started in June, mid of June. Okay, let it be. All the best जिनका भी एग्जाम चालू है एंड जिनका होने वाला है, all the best everyone. Now we will turn towards the passive voice. Okay, so in a passive voice sentence, the subject and object flip flop. Got it? उल्टा पुल्टा होते वो, उलट पुलट हो जाते। Okay, the subject becomes the passive recipient of the action. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, राम किल्ड रावण। बट पैसिव में रावण राम की जगह आ गया, लेकिन जो भी सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज नहीं हुआ। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मार डाला। रावण वॉज किल्ड बाय राम, यहाँ पे भी राम ने रावण को मार डाला। बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर हैविंग सेम मीनिंग, बट उनका जो फ्रेमिंग है दैट इज डिफरेंट। सो अकॉर्डिंगली दे हैव लाइक अकॉर्डिंगली उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है एक्टिव एंड पैसिव में। तो यहाँ पे देखेंगे हम फिर से पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन,
or in passive. Such sentences are said to be in the passive voice. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप करते हैं एक दूसरे के साथ. सब्जेक्ट किसी भी एक्शन का पैसिव रिसिपिएंट बन जाता है. जैसे कि राम ने रावण को मार डाला, इसमें एक्टिव वॉइस था क्योंकि राम ने मारने की क्रिया की थी. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जहाँ पे पैसिव वॉइस किया गया है वहां पे ऐसे बताया जाए कि रावण वॉज किल्ड बाय रामा. तो किल्ड बाय रामा, बाय मतलब राम उसका क्या है, रिसिपिएंट है. मारने की एक्शन सेकेंड सेंटेंस में राम ने की है ये दर्शाया जा रहा है, और वो राम को एक्शन दी गई है, वो रिसीव कर रहा है वो एक्शन, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस होता है. ओके, बिकॉज द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन और इन पैसिव. हमारा सब्जेक्ट पैसिव में रहता है और उस पे एक्शन हुई हुई रहती है. And such sentences are said to be in passive voice. So we will see the examples once again, and then you can understand it very clearly. These examples shows the subject being acted upon by the verb. The boy was jumped on by the dog. इसका एक्टिव हो सकता है the dog jumped on the boy. ओके, कुत्ते एक लड़के के ऊपर जंप किया. लेकिन दिस सेंटेंस इज सेम के the boy was jumped by the dog, मतलब बॉय के ऊपर कुत्ते ने जंप किया. दोनों का सेम ही मीनिंग है, बट द डॉग जो भी पहले एक्टिव में सब्जेक्ट होना चाहिए था वो यहाँ पे पीछे आ रहा है. ओके, और बॉय इज अ सब्जेक्ट ओवर हियर. नाउ अ बुक रिपोर्ट विल बी गिवन बाय क्रिस्टी टू द क्लास and my paper was eaten by the computer. Okay, like this. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है सेकेंड सेंटेंस में, रिपोर्ट एक सब्जेक्ट है एंड विल बी गिवन बाय, ये एक वर्ब है, एंड बाय क्रिस्टी जो एक्टिव वॉइस में क्रिस्टी सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप हो गया, आप देख सकते हो. मैं पेपर वॉज ईटन बाय कंप्यूटर, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में कंप्यूटर एट माय पेपर था, तो कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे पेपर सब्जेक्ट हो गया है, तो दे हैव फ्लिप फ्लॉप विथ ईच अदर एंड बीइंग ईटन इज अ वर्ब. अंडरस्टूड? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, एकदम सबको क्लियरली समझ में आ गया है? Everyone is being understood what is mean by active voice and what is mean by passive voice, and their rough examples which I have given. Got it? 23 students are there and still 6 to 7 are replying in the chat box. Are you listening or not? Everyone, आवाज येतोय का माझा सगळ्यांना? Am I audible to everyone? Okay. Okay, so how to change from active to passive? एक्टिव टू पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो राम किल्ड रावण. सो फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है जहाँ पे राम एक सब्जेक्ट है, किल्ड एक वर्ब है एंड रावण इज ऑब्जेक्ट ओवर देयर. सेकेंड सेंटेंस में रावण वॉज किल्ड बाय राम, यहाँ पे रावण इज ऑब्जेक्ट, was is a be verb, killed is verb का third form, and by Ram is a subject. Okay, तो पहले सेंटेंस में जहाँ पे सब्जेक्ट था रावण, वहां पे आ गया है ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसलिए वहां पे चेंज हो गया. ओके, सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट example of active voice turning into the passive one. Now we will see it according to the rules. किस हिसाब से होता है, how you should frame the sentence like that. Okay, see. आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो एक फॉर्मूला लिखा गया है, इसके हिसाब से आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लिखना है. एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस किस तरह फ्रेम होना चाहिए,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस बी, ओके, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड बाय लिखना है आपको बिफोर राइटिंग द सब्जेक्ट, ओके. So she helps him. He is helped by her. I am buying a pen. A pen is being bought by me. He has to teach us. We have to be taught by him. Someone is following us. We are being followed. Okay, someone. ये कैसे किस तरह से ये सारी चीजें बदलती है, आई एम गोइंग टू टेल यू. एक एक को हम डिटेल में सीखेंगे. जस्ट सी एग्जांपल्स. ओके. तो आप क्या आप एक एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करके मुझे बता सकते हैं? दोनों सेंटेंस आपको लिखने होंगे चैट बॉक्स में, एक्टिव ऑल्सो एंड उसका उसका ही पैसिव आपको लिखना है. प्लीज ट्राई टू डू. अगर आपको सिंपल यहाँ पे कोई भी रूल अभी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जस्ट जो भी समझा है उसके हिसाब से लिखने का ट्राई कीजिए. रूल सभी आगे पढ़ने वाले हैं हम. जो भी सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ के बताए हैं उसमें अलग अलग तरह के रूल है जो हम देखने वाले हैं. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, प्लीज ट्राई टू राइट अ सेंटेंस. ओके. Ram ate a mango. Mango was eaten by him. We are eating the lunch. Lunch is being eaten by me. We are, so by us. Okay, Aryan? I eat an apple होता है, a apple नहीं होता. An apple is eaten by me. Okay. Everyone, please try to write. No need to follow the rules and all. जो भी समझा है उसके हिसाब से लिखने का ट्राई कीजिए बस. He is riding bicycle. Bicycle is rode by him. As you have प्रियल इथे तू रायडिंग लिहिलंय तर बिंग पाहिजे आपल्याला. ओके. हे रूल्स मध्ये येणार आहे तर इट्स ओके. इट्स फाईन. Megha is going to write later. Later is going to be written by Megha. Rohit do his homework. Does you should write. Homework is done by Rohit. And playing. Okay. Priyashi. I'm playing with the toy. The toy is playing by me. Okay, some corrections are there. You will understand them by studying the rules. Okay. So, okay, many of you have written and आपने सबने बहुत अच्छे से ट्राई किया. तो आप रूल सीखोगे तो उसके हिसाब से आपके जो भी करेक्शंस थे आपको खुद से पता चल जाएंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. वेरी कॉमन रूल इज ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फर्स्ट. जो भी आपने सबने फॉलो किया था. यस, आपने ऑब्जेक्ट को पहले लाया था. ये तो आपने सबने फॉलो किया. चूज करेक्ट बी वर्ब. बी वर्ब मतलब जो जिन्होंने आईएनजी यूज किया था उन्होंने बीइंग यूज किया. ओके. सो दोज वर द बीइंग वर्ब्स. ओके. जो बी वर्ब सॉरी वो बी वर्ब थे जो कि बहुत अच्छे तरह से आपने यूज किए. चेंज वर्ब इनटू पार्टिसिपल. पैसिव करते वक्त आपको वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है. देन ऐड बाय एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको ऐड करना है पैसिव करते वक्त एक्टिव का, एंड उसमें सब्जेक्ट डाल देना है. ओके. जैसे कि शी हेल्प्स हिम. ही इज
हेल्प बाय हर। यहाँ पे हेल्प्स है इसलिए इज ये बी वर्ब आया है। हेल्प का हेल्प ईडी लगा है, जैसे कि उसका वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बाय ऐड हुआ है एंड बाय के साथ सब्जेक्ट। ओके, yes everyone got this? wants to join now? yes, समझा है सबको? ओके, दिस इज अ कॉमन रूल जो भी आपने फॉलो किया था। अभी आपने जो भी सेंटेंसेस लिखे थे ये इसी के अकॉर्डिंग थे। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लुक हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज। जैसे कि मैंने आपको करेक्ट किया था ना आर्यन, वी के अपने एक्टिव में वी लिखा था, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बोला कि पैसिव में अस आना चाहिए। तो राइट इट डाउन एवरीवन। देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। मानसी, विल यू रीड देम फॉर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, this is how you have to read. I, me. I changes to me. We changes to us. Right, like this. Yes. I changes to me. He changes to us. You changes you. They changes them. He changes him. She changes her. Ram changes her. Sorry, Ram. Ram. Sorry. Book changes book. Okay, thank you. से यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यू चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहता है। और अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन भी चेंज नहीं होता है। समटाइम्स अगर दो सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से एक अलग रूल है, आप प्रोनाउन यूज कर सकते हो। बट यूजुअली जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। लिख लिया सबने? राइट इट डाउन एवरीवन, प्लीज यू शुड राइट इट। I will become me, we will become us, you will be remain as you, they will become them, he will become him, she will become her, or any proper noun will remain as it is. Got it? लिख लिया सबने? Everyone, have you written? Yes, Vanshika. Any problem, Vanshika? You have raised your hand. Okay, by mistakenly. Now, if there are two objects, जैसे कि मैंने बोला जब टू ऑब्जेक्ट्स हो गए तो क्या करना है? यूज एनी वन। व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ एक ही यूज करना है। शी टोल्ड अस अ स्टोरी। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, देखिए उसने हमें बताया तो हम भी ऑब्जेक्ट हुए, और क्या बताया? एक स्टोरी बताई है, तो एक स्टोरी भी ऑब्जेक्ट ही हुआ। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्या करोगे आप? वी वेर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, और इसमें अपने इसने अपने अस का वी किया है, तो अस ये ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। सेकंड में अ स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय हर, तो यहाँ पे अपने अ स्टोरी ये ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो दोनों में से अगर कोई भी एक लिखोगे आप तो वो आपको राइट दिया जाएगा। ओके, यस। So we will do one thing. I'm giving you one example like this, and you should write passive voice using both the subject. आप दो बार सेंटेंस का आंसर लिखोगे, जहाँ पे आपने पहली बार एक अलग से ऑब्जेक्ट यूज किया होगा और दूसरी बार एक अलग ऑब्जेक्ट यूज किया होगा। ओके,
So our sentence will be, I I will write it down so that you can. आपका सेंटेंस है, टीचर taught us a lesson. यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दिस इज एन एक्टिव वॉइस, तो आपको अस और ये आपका पहला ऑब्जेक्ट होगा एंड और लेसन ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको टू सेंटेंसेस लिखने होंगे, जिस पहले में वन अस आपका ऑब्जेक्ट आएगा एंड जिसका आप वी करोगे, एंड अ लेसन आपका दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा जो आप एज इट इज यूज करोगे। Okay, so आपके आंसर्स लिखिए एंड देन टेल मी, लेट मी नो सो दैट आई कैन चेक दैट। एक ही मैसेज में लिख दीजिए, बस वहाँ पे 1 2 नंबर मेंशन कीजिए प्लीज एवरीवन। If you want, you can take a reference. I think you must have done. I told you that you should write both the sentences in one chat only. A lesson was taught to us by teacher. Yes, this one is right. And next is, no, आपको दो ऑब्जेक्ट्स यूज, किसी ने भी नहीं लिखा। Why you are taking this much time? You all got what I have told you. Okay. We were, Nidhi were. Okay. We were taught a lesson by a teacher. A lesson was taught by a teacher to us. Good. Uh, a lesson was taught to us by teacher. Okay. A lesson was taught to us by teacher. So जैसे कि हमारा जो भी फ्रेम कहता है कि बाय के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए और ऑब्जेक्ट उसके पहले। ओके, यस। I have told you that you should write both the sentences in one chat only. We were taught a lesson by teacher and the lesson was taught to us by teacher. Yes.
This is going to be useful till your 12th. So please try to write. अगर कुछ mistakes होता है तो I am going to correct them. Please everyone try to write. Only 3 to 4 students are writing and 24 are there. आपने 3 बार वही सेंटेंस लिखा है. I don't know the student's name. Bhalachandra Kurpe is the ID. You have written the same sentence 3 times. Write it down with another object also. We were taught a lesson by teacher. Please don't use that the, because मैंने आपको sentence में the कुछ भी नहीं दिया है. सिर्फ teacher I have given you. Okay, good. Done? Yes? श्रेयांशी our teacher नहीं use करना है बेटा, cause I have given you only teacher ना. See the sentence was teacher taught us a lesson. अगर आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो आपका पहला सेंटेंस, अगर आप अस को यूज करते हो तो आपका पहला सेंटेंस होगा we were taught a lesson by teacher. Those who have not written in the chat box वो लिख लीजिए. और अगर आप यहाँ पे इस लेसन को वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो, सो यू विल बी राइटिंग a lesson was taught to us by teacher. जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए. ज्यांनी लिहिलं नसेल त्यांनी लिहा. दिस इज योर सेंटेंस. ये आप इस अस को सब ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हो एंड ये आप लेसन को ऑब्जेक्ट बना के लिख रहे हो. गॉट इट एवरीवन? जिन्होंने नहीं लिखा था उन्होंने लिख लिया नोटबुक में. Shall we proceed then? Okay. They appointed him an ambassador. Same यहाँ पे भी वही करना है. Him an ambassador. He was appointed an ambassador by them. Also you can use. If you don't use, it's fine. An ambassador was appointed to him by them. Okay. The story has taught us a good lesson. We have been taught a good lesson by the story, and a good lesson has been taught to us by the story. Okay. Now from here, has, have, had, is, am, are, was, were, plus 2 plus V1. मतलब ये जो has, have, had, is, am, are, was, were ये verbs है, उसके साथ to and verb का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो आप क्या करोगे? जैसे कि she has to help us, help है, okay, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है.
हैज भी आया है एंड उसमें टू भी आया है। अगर आपका सेंटेंस ये जो हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वेर इसमें से कुछ भी है, उसके साथ टू आ रहा है एंड उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो आप उसको किस तरह चेंज करोगे? वी हैव टू बी हेल्प्ड बाय हर। टू बी करना है, टू का टू बी करना है। ओके, एंड आपका जो भी आपका वर्ब होगा, वी वन होगा, उसको आपको पास्ट टेंस करना है बाय हर। You can do it past participle. Okay, help. We have to learn English. English has to be learnt. By us भी लिख सकते हो, otherwise English has to be learnt ऐसे ही लिखा तो भी चलेगा। I had to wait the bus. The bus had to be waited by me. I कम ही हो गया, तो has, have, had plus टू आया और उसके साथ वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आया, तो has, have, had प्लस टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ओके, यहाँ पे आप बोलोगे तो शी हैज है, तो यहाँ पे हैव क्यों हुआ? वी के साथ हम हैज नहीं यूज करते, हैव ही यूज करते, इसलिए वी हैव लिखा है यहाँ पे। अंडरस्टूड दिस वन? ये रूल समझा है आपको? अगर हैज, हैव, हैड, इज, वाज इसके साथ टू आ रहा है एंड वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो आपको उसको चेंज करते वक्त वो हैज, हैड वगैरह वैसे ही लिखना है, टू का टू बी लिखना है एंड वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। अंडरस्टूड? Shall I give you the example so that I can see if you are done, if you are understood or not? Okay, इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो बेटा। आपका सेंटेंस है, अरे okay, I had to teach him. Wait, yes, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, हैव, हैज, उसमें से हैड लिया गया है, टू भी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो आप इसका चेंज करिए पैसिव वॉइस में। डन? नो वन है, किसने नहीं लिखा? यू ऑल आर गेटिंग राइट? हिम लिखा है मैंने, हिम, शी नहीं आ सकता वहां पे। आई हैव रिटन हिम। सीधा सेंटेंस अगेन, आई हैड टू टीच हिम।
Now you have written. She had to be taught by me. Okay, good. Okay, so now you have understood this rule also. Tell me, everyone. Yes, clearly. Okay. Okay. Next है model auxiliaries से related. Only first basic. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जैसे कैन, कोड, शाल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट। ओके, तो अगर उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव करते वक्त मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी लिखना है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे कैन हुआ तो कैन बी, कुड हुआ तो कुड बी, शाल हुआ तो शाल बी, शुड हुआ तो शुड बी, लाइक दिस। ओके, तो शी कैन स्पीक चाइनीज। चाइनीज कैन बी स्पीक का हुआ स्पोकन बाय एंड हर, शी का हुआ हर। वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स, टाइगर्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस। यहाँ पे जो भी ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जो लाइक ऐसे बोला जाता है ना, त्रिकाल बाधित सत्य, उनके पीछे अगर आपने बाय एंड सब्जेक्ट नहीं लिखा तो भी चलता है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, इस हिसाब से ये जो जो भी चेंज, ऐसी चीजें जो चेंज नहीं हो सकती और कांस्टेंट है या फिर लाइक यहाँ पे एक स्लोगन की तरह यूज किया गया, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट नहीं यूज किया तो भी चलता है, बट फॉर सेफर साइड आप हमेशा लिखते रहिए। जैसे कि टाइगर्स मस्ट बी प्रिजर्व, टाइगर को प्रिजर्व करना है। यस, सो तो कौन करेगा, तो यू शुड राइट, सबने करना है ना। तो यहाँ पे नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन फॉर सेफर साइड आप लिखा करिए। तो टाइगर मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस। ओके, तो क्या करना है, कैन, कुड, शाल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, इसमें से अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आए और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो आपको पैसिव करते वक्त मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वैसे का वैसे यूज करना है, उसके साथ बी लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। आई एम गोइंग टू गिव यू द सेंटेंस, वेट। चलिए इसके हिसाब से एक सेंटेंस लिखिए एंड देन वी विल स्टॉप। मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपको ऑब्जेक्ट को पहले लाना होगा, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी लिखना होगा, बी लिखना होगा एंड वर्ब का, जो ये वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखना होगा। चलिए डू इट फास्ट। We could learn English.
Done. English could be learnt by him. Very good. Yes. Okay. Okay. Yes. Good. So जो भी rules हमने अभी सीखे सबको समझे हैं? Everyone has been understood. Yes. जितने भी rules सीखे हैं, we have some more. So that will be continuing in the next lecture. Okay. So any doubts, anyone? Do you have any doubts? Okay, okay then. So we are going to stop over here for today. You all can leave now. Bye bye. Bye Bye. bye. Everyone, please leave the class. It's over. The class is finished. You can leave the class, please.